नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कला से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही आंसर भी बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय गंवाते नहीं हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसमें ऑप्शन है बसोली शैली, गुलेर शैली, मंडी शैली, नूरपुर शैली। तो यहाँ पे बसोली शैली दिया गया है तो बसोली शैली मानते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि किस शताब्दी के मध्य से पूर्व कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गया। ठीक है, पूर्व कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गया। तो इसके लिए तो उसमें समय दिया है, अवधि दिया है कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी यानी बी ऑप्शन सही होगा, 18वीं शताब्दी। ओके, आगे चलते हैं, उसको देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन है कि किसको पहाड़ी चित्रकला की विद्वता के लिए जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, भानुदत्त, गोवर्धन चंद्र, किशन सिंह, गोस्वामी को। तो गोस्वामी को दिया गया है पहाड़ी चित्रकला की विद्वता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1678 से 1695 तक किसने बसोहली पर शासन किया। तो बसोहली शैली पर किसने शासन किया। तो बसोहली शैली एक दूसरी चीज़ है और बसोहली राज्य जो है अलग चीज़ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन सा। राजकुमार कृपाल पाल, मियाँ जोरावर सिंह, नैन सुख, बलवंत सिंह। तो जो राजपाल थे, यानी पूरा नाम राजकुमार कृपाल पाल था, तो इन्होंने 1678 से 1695 तक बसोहली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि कांगड़ा शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा था। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, मुगल चित्रकला शैली, बसोहली चित्र शैली, कुल्लू चित्रकला शैली और इनमें से कोई नहीं। तो मुगल चित्रकला शैली जो है वह कांगड़ा शैली पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन मुगल चित्रकला शैली सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कृपाल पाल के लिए एक शानदार श्रृंखला तैयार की थी। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया गया है कि लक्ष्मण जी ने, संसार चंद्र ने, देविका ने, जहांगीर ने। यहाँ देविका जो है, देविका ने कृपाल पाल के लिए एक शानदार श्रृंखला तैयार किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा संसार चंद किस शैली से संबंधित हैं। तो 4 ऑप्शन है, चंबा, बसोहली, नूरपुर, कांगड़ा। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से ये पूछा जा रहा था कि राजा संसार चंद किस शैली से संबंधित है। तो कांगड़ा शैली से, यानी द ऑप्शन जो है चौथा, ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ यानी कि कांगड़ा शैली से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कांगड़ा शैली। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि पहाड़ी कला का जन्म कहाँ हुआ था। और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, मंडी दे दिया गया है, मनकोट में, जम्मू में, गुलेर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है। गुलेर ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन जो है वही सही है। तो यहाँ पे गुलेर दिया गया है, तो गुलेर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी की पहली तिमाही में किस पहाड़ी शैली में पूर्व परिवर्तन देखा गया है। तो 4 ऑप्शन दे दिया गया है, कौन कौन से। गुलेर, कांगड़ा, कोटा, बसोहली। ये सभी शैलियाँ हैं और सभी अलग अलग राज्य भी हैं। तो ये जो 4 शैलियाँ इसमें दिया गया है, इसमें से पूछा 18वीं शताब्दी की पहली तिमाही में किस पहाड़ी शैली में पूर्ण परिवर्तन देखा गया। पूर्ण परिवर्तन, तो बसोहली शैली में पूर्ण परिवर्तन देखा गया। ठीक है, तो बसोहली सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि पहाड़ी कला का जन्म गुलेर में कब हुआ था। तो पहाड़ी कला में गुलेर में जन्म कब हुआ था। तो 1700 ऑप्शन दिया गया, 1800, 1760, इनमें से कोई नहीं। तो 1760 में हुआ था, यानी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो 1760 ईस्वी में पहाड़ी कला का जन्म गुलेर में हुआ था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन है कि टिहरा सुजानपुर कौन सी नदी के तट पर था? तो ऑप्शन है ब्यास, गंगा, यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो ब्यास नदी के किनारे, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे टिहरा सुजानपुर स्थित था। अगला क्वेश्चन है राधा की प्रतिमा में कृष्ण नामक चित्र का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जहांगीर ने, बलवंत ने, चित्रकार मानकू ने, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकार मानकू जो है ये सही होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो राजा की प्रतीक्षा में कृष्ण ये जो चित्र बना है वो चित्रकार मानकू ने बनाया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी में 12मासा पहाड़ियों में एक लोकप्रिय विषय बन गई थी? और इसमें सन दे दिया गया है 17वीं ईस्वी में, 19वीं ईस्वी में, 16वीं ईस्वी में या 18वीं ईस्वी में। तो 19वीं ईस्वी सही है, यानी 19वीं ईस्वी में 12मासा पहाड़ियों में एक लोकप्रिय विषय बन गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांगड़ा शैली का कब सामने आई थी? तो ऑप्शन 4 है 1780 दशक में, 1920 में, 1618 में या 1890 में। तो 1780 यानी पहला जो ऑप्शन है 1780 के दशक में कांगड़ा शैली सामने आई थी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, कांगड़ा शैली ने कहाँ एक स्थानीय स्कूल की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में दिल्ली, कश्मीर, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर ही है जो कि कांगड़ा शैली ने कश्मीर में एक स्थानीय स्कूल की शुरुआत की थी। कौन? कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कांगड़ा शैली ने स्टार्ट किया था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि केशव दास ने कवि प्रिया के कौन से अध्याय में 12मासा वर्णन प्रस्तुत किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, दूसरे, चौथे, 10वें या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें केशव दास ने कवि प्रिया के 10वें अध्याय में 12मासा का वर्णन किया है, यानी 10वें अध्याय, सी ऑप्शन सही है। आगे लास्ट क्वेश्चन है कि मानकू की सर्वोत्तम कृतियों की श्रृंखला का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन है, एक है रागमाला, कवि प्रिया, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद जो है ऑप्शन सही है, यानी मानकू के सर्वश्रेष्ठ कृतियों की श्रृंखला का नाम गीत गोविंद है। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या किस प्रकार का आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उसको एक बार कमेंट में ज़रूर डीपली लिखिएगा, जिससे मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आप सबका भी अच्छा से तैयारी हो पाए। और वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे ज्वाइन बटन को ऐड करिए, जिससे आपको और आसानी हो पाए। थैंक यू वेरी मच।